अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन मुश्किल है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उसके बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको लिंक सेंड कर देंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। कि जब हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्योंकि डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव्स का हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखें, अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूं तो मैं क्या यूज करूंगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की सिंपली डेफिनेशन यूज करूंगा, 0 टू इन्फिनिटी e raised to power minus s of t, f of t and dt। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका प्राइम आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यूज करूंगा। तो आप देख लें, ये आपके पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन में कंसीडर करूंगा e raised to power minus s of t, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन तो ये आ जाएगा एफ ऑफ टी, इसका डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट आ गई, माइनस होल इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ये आ जाएगा आपके पास माइनस एस ई रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एफ ऑफ टी, और साथ में क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखें आप, अगर यहाँ पे मैं इसको e रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी, एफ ऑफ टी, और इसके साथ लिमिट है मेरे पास 0 टू इन्फिनिटी, माइनस और माइनस प्लस, एस बाहर आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी, एफ ऑफ टी एंड डी टी। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक फैक्ट यूज करूंगा, मैं उसको लिख देता हूँ कि e रेज टू पावर माइनस एस ऑफ टी, एफ ऑफ टी अप्रोच करेगा 0 को व्हेन t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब है जब मैं इसके ऊपर अपर लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये सारी टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैं क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू 0 माइनस, और जब मैं इसके ऊपर मैं लोअर लिमिट अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे देखें 0, तो ये क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, और f ऑफ 0 आ जाएगा, माइनस f ऑफ 0 प्लस s इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस s ऑफ t, f ऑफ t एंड dt। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास बन जाएगा माइनस f ऑफ 0 प्लस s, और ये आपके पास क्या है, अगर इस चीज को आप देखें तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये मैं जिसको ब्रैकेट के अंदर ले रहा हूं, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, ये बन रहा है आपके पास लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, क्योंकि हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बन रही। तो यहाँ पे हमने किस चीज का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया है, जो कि आपके पास क्या आ गया है, एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। आपने देखा था हम जब लिखते थे लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो वो क्या आ जाता है आपके पास, एक फंक्शन आ जाता है कैपिटल एफ ऑफ एस। तो मैं इसको लिखूंगा कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, लैप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेरिवेटिव का, फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या कर सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं लैप्लास ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ, कि अगर मेरे पास दो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखें, मैं डेफिनेशन यूज करता हूँ,
0 to infinity e raised to power minus s of t f double prime of t and dt. अगेन मैं यूज करूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करूंगा। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन e रेज़ टू पावर माइनस s ऑफ t, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ये आ जाएगा f प्राइम ऑफ t और इसके साथ लिमिट आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी माइनस होल इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस s e रेज़ टू पावर माइनस s ऑफ t और साथ में क्या आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन विच इज f प्राइम ऑफ t एंड dt। अगेन यहाँ पे हम फैक्ट यूज करेंगे कि व्हेन लिमिट अप्रोचेस टू, मैं यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ कि e रेज़ टू पावर माइनस s ऑफ t अप्रोच करेगा 0 को व्हेन t अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, बल्कि f प्राइम ऑफ t भी इसके साथ है तो उसको भी शामिल कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इस फैक्ट को हम यूज करते हैं, देखते हैं क्या बनता है मेरे पास। तो स्टूडेंट जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा ये अपना जो फैक्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो देखें अपर लिमिट इसका मतलब 0, तो माइनस विच इज इक्वल टू माइनस f प्राइम ऑफ 0 आ जाएगा, प्लस प्लस क्यों आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस s आ जाएगा, प्लस s इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस s ऑफ t f प्राइम ऑफ t एंड dt। ठीक हो गया। किस चीज का लैप्लास फाइंड आउट कर रहे हैं हम, f डबल प्राइम ऑफ t का। ठीक हो गया। अब देखें माइनस f प्राइम ऑफ 0 प्लस s, उसके बाद देखें स्टूडेंट ये आपके पास क्या बन रहा है कि लैप्लास ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, और लैप्लास ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर चुके हैं, जो आपके पास क्या है s कैपिटल f ऑफ s माइनस f ऑफ 0, ये आ जाएगा s कैपिटल f ऑफ s माइनस f ऑफ 0 बाय 1, और 1 मेरे पास क्या है, इस इक्वेशन को मैं क्या लेता हूं 1। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस f ऑफ 0 प्लस s का स्क्वायर f ऑफ s माइनस s f ऑफ 0। अगर इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, s का स्क्वायर f ऑफ s माइनस s f ऑफ स्मॉल f ऑफ 0 माइनस f प्राइम ऑफ 0 which is Laplace of f डबल प्राइम ऑफ t। तो आपने देखा कि हम किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर उसमें 2 डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम कि हम इसको जर्नलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ थ्योरम, एक जर्नलाइज थ्योरम लिखते हैं, इसी इन्हीं 2 स्टेटमेंट की मदद से हम इसको बनाएंगे। देखिए थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो मुझे ये कह रही है इफ f प्राइम f डबल प्राइम अप टू सो ऑन fn के फंक्शन और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं आर कंटिन्यूअस ऑन 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का लिमिट यही होती है कि 0 से इन्फिनिटी तक वो कंटिन्यूअस हो एंड आर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ठीक हो गया, एंड इफ f n ऑफ t जो उसके डेरिवेटिव हैं आर
पीस वाइज कंटिन्यूस, पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन 0 to infinity, देन मेरे पास क्या होगा, लेप्लास ऑफ एफ एन ऑफ टी, कि मेरे पास अगर यहाँ पे एन डेरिवेटिव है उनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एस एन कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एस एन माइनस 1 एफ ऑफ 0 माइनस एस एन माइनस 2 एफ प्राइम ऑफ 0, ठीक है, माइनस एस एन माइनस 3 एफ डबल प्राइम ऑफ 0 माइनस अप टू सो ऑन, हम कहाँ तक जा सकते हैं, माइनस, और एट द एंड मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ एन माइनस 1 ऑफ 0। ठीक हो गया स्टूडेंट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को हम क्या लिखते आए हैं, एफ ऑफ एस। तो स्टूडेंट ये वाली स्टेटमेंट जो है आपको ये फिंगर टिप्स के ऊपर याद होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने मेथड आपको करवाया है अभी, इस तरह से आप फर्स्ट डेरिवेटिव का एंड देन सेकंड डेरिवेटिव का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें एन अगर यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं तो एस का स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, एस एफ ऑफ 0 और एफ प्राइम ऑफ 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, यही चीज हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की फॉर्म में आई है। और अगर थर्ड डेरिवेटिव के लिए फाइंड आउट करें तो यहाँ पे एन की जगह 3 पुट करें सिंपली। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप किसी भी डेरिवेटिव का क्या कर सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल है, किसी भी लेवल का है, तो आप हमें ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।